5 व्यू, 6 व्यू, 7 व्यू, 8 व्यू ऐसे ही व्यू आया करते थे। तो हमने गुस्से में आकर के अपना जो यूट्यूब चैनल है वो भी डिलीट मार दिया। फर्स्ट डे पे जो भी रेवेन्यू बना था वो बस 7 रुपये ही बना था। एंड मेरी मम्मी पापा भी थोड़ा सैड हो गए थे कि क्या ये 7 रुपये आ रहे हैं बस। एक बार मेरी एक टीचर ने मेरे पापा को ही बुला लिया था एंड पापा को कंप्लेंट करने के लिए। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा सुनाया था कि तुम्हारी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रही है, वीडियो क्यों बनवाती हो, बेकार होता है वीडियो बनाना। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी लड़की जिसके पास ना तो कोई अच्छा सा फोन, ना ही रिंग लाइट और ना ही माइक है, लेकिन आज वो लाखों लोगों की फोन की स्क्रीन पर आ चुकी है। मेरी बस एक ही विश थी कि मेरे को अपनी बस पहचान बनानी है सोशल मीडिया पे। नमस्ते, मेरा नाम परी वर्मा है और आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक छोटी सी बच्ची और उसके फोन के कैमरे से शुरू हुई थी, लेकिन आज वो लाखों लोगों के फोन की स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। मेरे लिए सोशल मीडिया सिर्फ रील्स नहीं है, बल्कि मेरी यह एक जर्नी है जो कि कम उम्र में ही सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने की है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है लॉकडाउन से, जब टिकटॉक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं भी अपनी वीडियो को शूट करके उस पर पोस्ट करूँ। उस समय मेरी मम्मी पापा एंड मेरी सिस्टर को बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, पर मेरे ब्रदर को थी। तो इसलिए हम दोनों ने ही उस पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। उस पे हम ज़्यादातर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे वीडियो बनाया करते थे और ट्रांजिशन पे वीडियो बनाया करते थे। वीडियो बनाने के बाद हमारे उसके ऊपर लगभग हमने 50 से 60 वीडियोस डाल दी थी एंड फॉलोवर्स भी अच्छे खासे हो गए थे। लेकिन सैडली टिकटॉक बैन हो चुका था। उसके बाद मेरे भैया भी अब नोएडा जा चुके थे अपना जॉब करने के लिए। अब मेरे घर में मेरी दीदी ही मेरी शूटिंग करती थी एंड अब हमने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया था डालना। यूट्यूब पर भी हमने अच्छी खासी वीडियो डाल दी थी एंड यूट्यूब पे मैं ही मम्मी का रोल करती थी, मैं ही पापा का रोल करती थी, मैं ही अपनी बहन का, भाई का, सबका रोल मैं ही करती थी। एंड हम उसके ऊपर लॉन्ग वीडियोस डाला करते थे एंड शॉर्ट भी डाला करते थे। ऐसे करके हमने उसके ऊपर लगभग 900 से 800 वीडियो तक डाल दी थी एंड उस पे हमारे सब्सक्राइबर्स लगभग 5000 तक हो चुके थे। बट उस पे अच्छे खासे व्यू नहीं आते थे। मीन्स 5 व्यू, 6 व्यू, 7 व्यू, 8 व्यू ऐसे ही व्यू आया करते थे। तो हमने गुस्से में आकर के अपना जो यूट्यूब चैनल है वो भी डिलीट मार दिया। डिलीट मारने के बाद हमारा मूड एकदम बेकार हो चुका था। हमें डालने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन तो भी हम मेरे भैया ने बोला था कि तुम यूट्यूब पे छोड़ो, अब तुम इंस्टा पे स्टार्ट करो डालना। तो इसलिए हमने अब इंस्टा पे ही वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। इंस्टा पे हमने वीडियो डाला था, उस पे अच्छे खासे व्यूज आते थे 1000-2000 तक, बट उस पे भी इतने फॉलोअर्स नहीं बढ़ते थे। हमने उस पे भी 800 से 900 वीडियोस डाल दी थी, पर फॉलोअर्स हमारे 2-3 हजार ही थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से हमारे जीवन में एक अलग ही दिन आया, जो कि था दिवाली का दिन। दिवाली के दिन में हम ऐसे ही बैठ रखे थे, लेकिन तभी मेरी दीदी को एक वीडियो का ख्याल आता है जो टिक टिक वाला धीवरा वाला सॉन्ग पे बनाना था हमें। उसके अंदर लास्ट में बस मम्मी की फोटो का अवार्ड देना था एंड हमने उस पे वीडियो बनाया। जो मेरा पहला वायरल वीडियो था वो मेरा गोल रोटी का अवार्ड वाला वीडियो था एंड उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो मेरी दीदी ने लिखी थी एंड वो भी बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि इसमें हम क्या चीज़ डालें। मीन्स हमारे पास साउंड तो था, लेकिन हमारे पास एक टॉपिक नहीं था कि उस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डालें। तो सबसे आसान टॉपिक तो हमें गोल रोटी ही लग रहा था, क्योंकि बहुत लोगों को गोल रोटी बेलना नहीं आता और उसके अंदर अगर मम्मी के सामने अगर हमने गोल रोटी बेल दी तो मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को गोल रोटी बेलना नहीं आता था। इसलिए हमने उसमें वीडियो में हमने गोल रोटी का अवार्ड वाला ही वीडियो बनाया था एंड स्टार्टिंग में मैंने गोल रोटी बेली एंड मेरा फिर फेस का सीन भी लिया गया एंड गोल रोटी का सीन लिया गया एंड लास्ट में जब मैंने गोल रोटी बना के सीख दी देन उसका हमने फोटो लिया एंड मम्मी ने मेरे को जब प्राइज दिया तब दीदी ने उसकी फोटो ली एंड देन दीदी ने उसको जोड़ के पोस्ट किया था। लेकिन वीडियो में अवार्ड भले ही मेरे को मिला था, लेकिन जो उसके अंदर रोटी बेल रही थी जो भी, वो मेरी दीदी थी, क्योंकि उस समय मेरे को भी गोल रोटी बेलना नहीं आता था, इसलिए शूटिंग मैंने की थी एंड गोल रोटी जो बेल रही थी वो मेरी दीदी बेल रही थी एंड देन ऐसे करके हमने उस वीडियो को जोड़ा था। 2 दिन तक उस पर व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद उसके ऊपर 30 मिलियन से प्लस व्यूज आ चुके थे।
मीन्स धीरे धीरे करके उस पे अब व्यूज बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे एंड फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बढ़ रहे थे। उसके बाद से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था कि हाँ, अब लगता है कि आप वीडियो डालेंगे तो हमारे अच्छे खासे व्यूज आएंगे एंड हमारे पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरी मम्मी पापा दोनों ने वीडियो में आना शुरू कर दिया था, बट ज़्यादा नहीं आते थे। और मम्मी जब वीडियो में आती थी तो मम्मी को भी एक सीन लेने में 20-30 टेक लेने पड़ते थे, मतलब 20-30 बार उसकी मम्मी की शूटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन जब हमारे 50 के फॉलोवर्स हो चुके थे एंड हमने वीडियोस भी अच्छी खासी डाल चुकी थी, तब उसके बाद हमारा आता है एक प्रमोशन का दिन। उसके अंदर हमने, मेरे भैया ने प्रमोशन ढूंढ के दिया था मेरे को एंड हमने 1 हफ्ते तक उस ब्रांड का प्रमोशन किया था। प्रमोशन करने के बाद जब मैं अगले दिन स्कूल से आती हूँ तब मेरे को क्या पता चलता है कि उस प्रमोशन के 30,000 रुपये आ चुके हैं। एंड मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी होती है। उस पैसों को मंदिर में भी चढ़ाया एंड भगवान जी से थैंक यू भी बोला। एंड उस पैसों से हमने अपनी वीडियो में अच्छे कपड़े पहनने के लिए कपड़े भी खरीदे थे। फिर उसको हमने थोड़ा सा सेव करके भी रखा था। फिर उसके बाद अब हमारे जब इंस्टाग्राम पे 2 लाख से 3 लाख फॉलोवर्स हो जाते हैं, उसके बाद मेरे भैया ने कहा था मेरे को कि क्यों ना अब हम वापस से यूट्यूब पे वीडियो बनाने स्टार्ट करें। यूट्यूब पे भी हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी थी। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। हमारे 1 महीने में ही 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स भी हो चुके थे, बट मोनेटाइज नहीं हो रहा था चैनल, क्योंकि कुछ बैंक डिटेल्स में प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए हमारा चैनल है वो 2 से ढाई महीने बाद ही मोनेटाइज हुआ। जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका था एंड जब पहले इनकम आई थी, मीन्स फर्स्ट डे पे जो भी रेवेन्यू बना था वो बस 7 रुपये ही बना था। एंड मेरी मम्मी पापा भी थोड़ा सैड हो गए थे कि क्या ये 7 रुपये आ रहे हैं बस। लेकिन दूसरे दिन रेवेन्यू जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, मीन्स 200 रुपये हो चुके थे। एंड थोड़ा मम्मी को लग रहा था कि क्या पता अब आगे चलते चलते बढ़े थोड़े रेवेन्यू। तो जब हमारी अब यूट्यूब से इनकम आने लग गई थी तो हमने यूट्यूब की इनकम से अब हमने नए नए कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए थे। मीन्स मेरे भैया भी कहते थे कि क्या ये हर वीडियो में सेम सेम कपड़े पहनती रहती है। इसलिए हमने यूट्यूब के लिए दीदी ने, मैंने और मेरी मम्मी ने भी साड़ियाँ खरीदने लग गई थी एंड मैं भी अपने लिए थोड़े बहुत कपड़े लेने लग गई थी। एंड उसके बाद हमारे पास घर में एसी नहीं था तो हमने उससे एसी भी खरीदा था। एंड जब हमारी नेक्स्ट इनकम आई तब उससे हमने फिल्टर लिया था। एंड उस ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे रिसोर्स को अपने घर में लाया था। एंड पहले हमारे पास अलमारी भी नहीं था तो हमने उससे अलमारी भी खरीदी। एंड ऐसे ऐसे कर करके हमारे घर में अब बहुत सारी चीजें आ चुकी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने इतनी कम उम्र में ही अपने घर में इतने सारे रिसोर्स ला दिए थे। मीन्स पहले हमारे पास ये सारी चीजों में से कुछ नहीं था। गर्मी में पसीने में हम मरते थे एंड सर्दी में हमारे पास हीटर भी नहीं था। लेकिन इनकम आने के बाद हमने वो सारी चीजें भी खरीदने लग गए थे। एंड मेरी मम्मी पापा को मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गर्व होता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा गर्व तो मेरी बहन पे होता है, क्योंकि वही वीडियो की स्क्रिप्ट लिखती है एंड वही वीडियो एडिटिंग करती है, वही पोस्ट करती है। मीन्स मेरे से ज़्यादा मेहनत तो मेरी बहन ही करती है। लेकिन पहले के समय में क्या था कि मेरी मम्मी पापा मना करते थे कि वीडियोस मत बनाओ, उससे पैसे वैसे नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब मेरी मम्मी पापा खुद ही बोलते हैं मुझे कि वीडियोस बनाओ, वीडियोस क्यों नहीं बना रही हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मतलब वीडियोस बनाओ। तुम मेरी बहन को डांटते हैं कि तू वीडियो एडिटिंग क्यों नहीं कर रही है, तो वीडियो की स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिख रही है। अब मम्मी पापा खुद ही हमें फोर्स करते हैं बनाने के लिए। फिर जब मैं अब वीडियोस और ज़्यादा बनाते गई, अब जब मैं स्कूल जाती थी तब स्कूल के स्टूडेंट्स ही मेरे को ऐसा बोलते थे कि वाह कितनी अच्छी वीडियोस बनाती है तू, तो कितनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। अब ये बात हमारी टीचर्स के पास भी पहुंच चुकी थी। अब टीचर्स में 2-3 टीचर्स तो मेरे को तारीफ करती थी कि वाह कितनी अच्छी वीडियो बनाती है। मेरे लिए एक बारी तालियां भी बजवाई थी। लेकिन कुछ टीचर्स जो थी वो मेरे को डांटती भी थी कि क्या वीडियो बना रही है, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार मेरी एक टीचर ने मेरे पापा को ही बुला लिया था इन पापा को कंप्लेंट करने के लिए। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा सुनाया था कि तुम्हारी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रही है। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं पढ़ने में भी अच्छी खासी हूँ। एंड मेरी टीचर भी मम्मी पापा को बोलती थी कि वीडियो क्यों बनवाती हो, बेकार होता है वीडियो बनाना। लेकिन जब हम फिर अब घर पे आ चुके थे तो मैंने अपने भाई को ये सारी बातें बताई। एंड मेरे भैया ने बोला कि दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, मतलब टीचर्स तो ऐसी कहती रहती हैं, तो बस वीडियो बनाओ और वीडियो
बनाते रहो। मैं जब स्कूल से आती हूँ तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ। मैं जब 12:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है स्कूल से एंड आने के बाद मैं 2 बजे तक खाना वाना खाने के बाद रेडी होने के बाद मैं अपना वीडियो बनाने लग जाती हूँ। एंड वीडियो बनाने के बाद फिर 5-6 बजे के बाद 9 बजे तक या 10 बजे तक मैं अपना पढ़ाई-वढ़ाई में ध्यान देती हूँ। फिर पढ़ाई के बाद 12 बजे तक मेरी दीदी का भी शूटिंग करना रहता है वीडियो, तो उसके अंदर मैं अपनी दीदी की भी शूटिंग करती हूँ एंड वो मेरी शूटिंग करती है। ऐसे करके हमारा ये डेली रूटीन खत्म होता है। एंड जब हमारे यूट्यूब पे 1 महीना हो चुका था वीडियो डालते-डालते एंड जब हमारा सिल्वर प्ले बटन आया था, तब हमारी तो खुशी अलग ही लेवल की थी। मतलब हम बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे कि फाइनली हमारा सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, जो हम इतने दिन से सपने देख रहे थे जिसके, जब हम पहले यूट्यूब पे वीडियो डालते थे एंड जब उस पे व्यूज़ नहीं आते थे, तो हमारा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता था। मीन्स इतनी मेहनत करके भी क्या फ़ायदा जब उसपे व्यूज़ ही नहीं आते हैं। जब उसपे व्यूज़ नहीं आते थे तो हमने सोचा कि कुछ अलग ही टाइप की वीडियो बनाना शुरू कर दें। तो हमने अलग-अलग टाइप की बनाना शुरू कर दी थी। कभी मम्मी-पापा वाली बनानी शुरू करी, तो कभी हमने जेठालाल टाइप वीडियो भी बनाना शुरू करा था, तारक मेहता वाली वीडियो भी बनाना शुरू करा था। कभी हमने मीम वाली भी वीडियो बनाना शुरू की थी, लेकिन उसपे भी कुछ अच्छे खासे रिस्पॉन्स नहीं आता था। लेकिन अब तो हमारे अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं एंड अब मेरी मम्मी-पापा भी बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं कि इतना अच्छा खासा व्यूज़ भी आने लग गया, पैसे भी आने लग गए। और अब जो मेरे पापा की एक छोटी-सी दुकान है, उसपे जब पापा बैठते हैं तो कोई कस्टमर आता है तो वो पक्का ये पूछता है कि आप तो परी के पापा हो ना, जो वीडियोज़ बनाती है। एंड मम्मी भी जब बाहर जाती हैं कहीं पे तो मम्मी की तो एक अलग ही पहचान बन चुकी है एंड मम्मी को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उन्हें कोई बोलता है कि आप वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हो। मेरी तरह और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं, पर वो हो नहीं पाते हैं। ऐसे मेरा भी था कि मैं फेमस नहीं हो पाती थी। मेरे पास भी कोई भी फैंसी फ़ोन नहीं था, मेरे पास कोई रिंग लाइट भी नहीं थी, ना कोई माइक था। पर मैंने उसी एंड्रॉइड फ़ोन से, जिसका कैमरा ही बिल्कुल बेकार था, मैं छत पे जा के धूप में वीडियो बनाया करती थी ताकि उस पे अच्छी क्वालिटी आए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको पक्का मिलता है। एंड अगर आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको भी वीडियोस बनाना है तो आपको वो डेली डालना पड़ेगा यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे। मीन्स डेली हम 2 वीडियो डालते हैं, आपकी मर्ज़ी आप कितना भी डालो डेली, लेकिन आपको डेली डालना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन डाला तो 2 दिन रुक गए फिर उसके बाद डाला। आपको ये वीडियो डेली डालना है, डेली शूट करना है, देन डेली एडिटिंग करना है, ये सब। थैंक यू जोश टॉक आशा, मेरे को आज यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं भी कहीं ना कहीं जाके अपनी ये स्पीच दूँ, मतलब सोशल मीडिया की जर्नी की स्पीच दूँ, और आपने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि फाइनली आपने मेरा ये सपना पूरा कर दिया।